तो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और ग्रहण लगेगा रात को 9:58 से ग्रहण प्रारंभ हो रहा है और मोक्ष होगा, उसकी समाप्ति होगी रात 1:26 पर। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो ग्रहण है भारत में दिखाई देगा और भारत में दिखाई देगा तो इसका असर हम सब के ऊपर पड़ेगा। अब इसका कोई बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए भी हमें कुछ उपाय करना चाहिए। इस ग्रहण का असर हमारे जीवन पर ना पड़े, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, ग्रहण जब भी लगने वाला हो तो पहले सूतक लग जाता है। सूतक क्या है? आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता होगा सूतक क्या होता है। सूतक क्या है? तो कहा ग्रहण से पहले एक निश्चित समयावधि जो होती है उसे सूतक काल कहा जाता है, ग्रहण से पहले। और वो बता दिया जाता है कि कितना समय से सूतक काल लग रहा है। तो एक निश्चित जो समय है ग्रहण से पहले का, वो सूतक काल होता है, जिसमें कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। सूतक काल से ही नियम ग्रहण के प्रारंभ हो जाते हैं। तो ग्रहण का सूतक जो लगेगा वो 7 सितंबर को ही दोपहर 12:19 पर प्रारंभ होगा। दोपहर को ही, ग्रहण तो रात को लगना है, लेकिन सूतक दोपहर के 12:19 से ही प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में 1:26 पर वो समाप्त होगा। अब इसमें हमें कुछ नियम का पालन करना चाहिए ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण का प्रभाव हर एक व्यक्ति के जीवन पे डालता है असर। लेकिन अगर आप नियम का पालन करेंगे, नियम से रहेंगे तो आप बच जाएंगे, फिर उसका गलत प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। कभी भी जब ग्रहण काल हो और जब से सूतक लग जाए, मंदिर, अपने घर के भी मंदिर में पर्दा लगा दीजिए, द्वार बंद कर दीजिए। मंदिर में पूजा आरती नहीं होगी, भोग आदि नहीं होगा। भगवान के सामने पहले से ही तुलसी दल डाल करके जल इत्यादि रख दीजिए। भोजन नहीं करना चाहिए, घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है गलत प्रभाव पड़े। वो किरणें जो उस समय होती हैं वो हमारे ऊपर यदि पड़ जाए तो वो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, उससे भी बचना चाहिए। ग्रहण काल में उस समय नाखून मत काटिए, बाल मत काटिए, यात्रा आदि ना करिए। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तब स्नान करिए, मंदिर को भी स्वच्छ करिए, गंगा जल से अपने घर को स्वच्छ करिए, गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करिए और उसके बाद भगवान की पूजा करिए, उन्हें भोग लगाइए, स्नान कराइए, दान करिए। अब आप कहेंगे रात को 2 बजे दान करने कहाँ जाएंगे? दान की संकल्प उसी समय करके वस्तु निकाल दीजिए, सुबह होते दान कर दीजिए। ग्रहण काल में हमेशा दान अवश्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ग्रहण काल में किया गया जप, ग्रहण काल में किया गया भजन, ग्रहण काल में किया गया अनुष्ठान, सुमिरन, आपको रोज जितना आप करते हैं ग्रहण काल में यदि कर लिया तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ग्रहण काल जब ग्रहण हो रहा हो, आसन बिछाकर बैठ जाइए, मौन हो जाइए और मन ही मन भगवान का सुमिरन कीजिए, नाम जप करिए, गुरु मंत्र का जप करिए। सबसे बड़ा फल है, यदि गुरु मंत्र आपके पास है तो ब्रह्मास्त्र है फिर आपके पास। गुरु मंत्र का जप करिए, इसका बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। ग्रहण काल में भगवान के नाम का जप करिए।
और इस समय सबसे अधिक सावधान रहना है जो गर्भवती माताएं हैं, सबसे अधिक सावधान उनको रहना है। जो गर्भवती हैं उनको तो विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। जो गर्भवती महिलाएं वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और जो गर्भवती माताएं हैं वो विशेष ध्यान रखें कि ग्रहण काल में ऐसी नुकीली वस्तुओं का, चाकू, कैंची, इन सब का स्पर्श भी ना करें। छोटे बच्चे यदि घर में हैं तो उनको भी लोहे आदि का स्पर्श मत कराइए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई भी तेज धार की वस्तु जो गर्भवती माताएं हैं वो स्पर्श ना करें, घर से बाहर ना निकले, और अपने पेट के ऊपर गाय का गोबर अवश्य लगा ले, या फिर चंदन की 3 लाइन अवश्य ही लगा ले। भगवान का सुमिरन करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, ताकि उनके गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है, बालक है, उस पर ग्रहण का कोई बुरा असर ना पड़े। इसलिए भगवान का सुमिरन करते रहे, भगवान को याद करते रहे। और एक बात जो सभी माताओं को करना है, सरसों के तेल का दीपक अपने घर के हर द्वार पर जला लीजिए। जैसे ही ग्रहण प्रारंभ होता है उससे 5 मिनट पहले सरसों के तेल का दीपक अपने घर के हर द्वार पे जला लीजिए। तो क्योंकि बहुत बड़ा ग्रहण ये है और इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। अभी आप देखिए, जब से 2025 शुरू हुआ है, रोज़ कुछ न कुछ घटनाएं हो ही रही है, कई आपदा आ रही है। अभी पंजाब में देखिए कितनी हालत खराब है, वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई है, 4 धाम की यात्रा बंद कर दी गई है। इतनी तबाही क्यों हो रही है? कभी विचार किया आपने? भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, उसमें साफ बताया गया है, सारे संत यही बात कह रहे हैं कि 2025, 26 और 27 खतरनाक रहने वाला है। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ना ही भविष्यवाणी कर रही हूँ, पर भविष्य मालिका जो कह रही है और महात्मा संत जन जो कह रहे हैं कि 2025, 26 और 27 बहुत कठिन रहने वाला है, बहुत आफत आने वाली है, और यदि बचना है तो बचेगा वही जो भगवान की शरण में रहेगा और भक्ति करता रहेगा। सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा जो मांसाहारी हैं, जो अभक्ष्य खाते हैं, सबसे अधिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। बहुत संभल के रहिए, बहुत बच के रहिए और भगवान से जुड़ के रहिए। जो भक्ति करता रहेगा, जो भगवान के चरणों से जुड़ा रहेगा, वही सुरक्षित रहेगा। आप देखो, अहमदाबाद में वो प्लेन क्रैश हुआ ना, 244 लोग एक साथ चले गए महाराज। कभी बाढ़ है, कभी भूकंप है, कभी उत्तराखंड में वो घटना हुई, अचानक से बादल फट गया। ये त्रासदी क्यों हो रही है? कभी विचार करिए, प्रकृति को तो हमने उजाड़ा ही है, वो अपना रुद्र रूप दिखा रही है। लेकिन आप सोचिए, माँ वैष्णो की यात्रा बंद हो गई, 4 धाम की यात्रा बंद हो गई, भगवान क्यों अपने द्वार बंद कर रहे हैं? क्यों हमें नहीं बुलाना चाह रहे? विचार किया आपने? क्योंकि हमने भक्ति का भी अतिक्रमण कर दिया है, हमने भक्ति के नाम पर पाखंड कर दिया है। हम तीर्थ यात्रा, अब तीर्थ यात्रा करने नहीं जाते हैं, अब तीर्थ स्थानों में हम पिकनिक मनाने जाते हैं, अब तीर्थ स्थानों में हम घूमने जाते हैं। विचार करिएगा, हम रील्स बनाने जाते हैं, हम दुनिया को दिखाने जाते हैं कि हम देखो बद्री विशाल गए, हम केदारनाथ गए। क्या कर रहे हैं? भक्ति नहीं है, पाखंड कर रहे हैं। तीर्थों में जाकर पुण्य की जगह पाप कर रहे हैं महाराज। रील्स बनाने के चक्कर में उसकी मर्यादा भंग कर रहे हैं। बहुत गहराई की बात मैं बता रही हूँ, इस पर विचार अवश्य करिएगा। तीर्थों की मर्यादा हमने भंग कर दी, वहाँ जाके हम अभक्ष्य भोजन कर रहे हैं, वहाँ जाकर के हम एकदम वीआईपी ठाट में जी रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। भगवान से कोई मतलब नहीं है। पहले के लोग तीर्थ में जाते थे शांति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, तपस्या करने के लिए।
आजकल हम तीर्थों में जाते पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। अरे मनोरंजन करना है तो जाइए ना, दुनिया में बहुत सारी जगह है, जाके खूब रील्स बनाओ, जाके घूमो, मनोरंजन करो, मेरा विरोध नहीं है। लेकिन मेरा विरोध तब है जब आप तीर्थों में जा कर के भक्ति के नाम पर वहाँ की मर्यादा भंग करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और जब इतना अतिक्रमण करेंगे तो प्रकृति भी अपना रुद्र रूप दिखाएगी और भगवान भी अपने द्वार बंद कर लेंगे। और जिस दिन भगवान अपना द्वार बंद करेंगे ना, फिर तो जमीन मिलेगी नहीं महाराज, आप देखिए। इसलिए जहाँ जहाँ त्रासदी हो रही उनके लिए तो प्रार्थना करिए ही करिए। पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है, इतने घर बर्बाद हो रहे, उन सबके लिए प्रार्थना करिए ठाकुर जी से कि सबको सुरक्षित रखे, अपनी कृपा दृष्टि करे। अपराध हम बच्चे हैं, हो गया, हमें क्षमा करिए। यदि वो रुष्ट हैं तो हमें क्षमा करें और कृपा करें। सबके लिए प्रार्थना करिए कि सब जगह शांति हो, सब जगह जो ये त्रासदी हो रही है वो बंद हो। लेकिन उसके साथ साथ आप भी अपने जीवन में सुधार करिए कि हम भक्ति करेंगे तो नियम पूर्वक करेंगे, दिखावे की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तीर्थ में जाइए तो भगवान से मिलने जाइए, अयोध्या जाइए तो राम लला के दर्शन करने जाइए, घूमने मत जाइए। वृंदावन जाइए तो बाके बिहारी के दर्शन करने जाइए, रील्स बनाने मत जाइए, दुनिया को दिखाने मत जाइए। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप सबसे, और जो भी लाइव सुन रहे उन सब से, बंद करिए ये अतिक्रमण करना, नहीं तो परिणाम सामने आ रहा है और भयानक आएगा, और भयानक आएगा। जब हम तीर्थों की मर्यादा भंग करेंगे, देव स्थानों की मर्यादा भंग करेंगे, तो भैया झेलना तो हमें ही पड़ेगा फिर। इसलिए बहुत सजग हो करके, बहुत ध्यान पूर्वक, अभी नवरात्रि आएगी ना, जगह जगह दुर्गा पंडाल बनेंगे ना, माँ की स्थापना भी कई बार करेंगे। अभी मैंने गणपति जी पे आपको बताया था कि लोग अलग अलग प्रकार की मूर्ति बना देते हैं, कभी शिव के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी किसी के रूप में गणेश जी को बना देते हैं, कभी मनुष्यों के रूप में, कभी कार्टून बना देते। अभी दुर्गा जी की भी मूर्ति बैठेगी, उसमें भी यही हाल होगा, लोग नशा कर करके नृत्य करेंगे। और आप चले जाइए बहुत सारे पंडालों में, दुर्गा पंडालों में क्या हो रहा है, फिल्मी गाने, भोजपुरी गीत, और वो इतने खराब गीत है, वो लगा करके माँ के सामने नाच रहे। आप बताइए माँ कभी प्रसन्न होंगी? मेरा विरोध भोजपुरी गीतों से नहीं है, मेरा विरोध है कि माँ के लिए जो भोजपुरी में हम गाते हैं उल्टी सीधी बातें, कुछ भी मन में आया गाना बना दिया, उस पर कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी, अगर आप उसे रोक नहीं सकते हो तो उसका सपोर्ट भी मत करो, उसका समर्थन भी मत करो, उससे दूर हो जाओ। हरिहर निंदा सुनहि जो जे काना, हो ही पाप गो घात समाना। सोचिए, भगवान की निंदा, भगवान का जहाँ सम्मान न हो, भगवान का जहाँ अपमान हो रहा हो, वहाँ अगर आप जाते हैं, पहले तो सामर्थ्य है तो विरोध करिए, और सामर्थ्य नहीं है तो चले जाइए, उनका सपोर्ट मत करिए। क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गो घात समाना। गौ हत्या के समान पाप लगता है। जो भगवान की निंदा देखे सुने, अपमान देखे सुने, सम्मिलित मत होइए, उसमें विरोध करिए, उसका ये बंद होना चाहिए। स्थापना करिए, श्रद्धा के साथ करिए, नियम का पालन करिए, विधि का पालन करिए, और पूरे सम्मान के साथ गणपति को बिठाइए, माँ को बिठाइए, और पूरे सम्मान के साथ उनका विसर्जन करिए। तब कृपा मिलेगी महाराज, तब कृपा मिलेगी। तो
धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं और उसे हमें ही संभालना पड़ेगा। यदि आप सच्चे सनातनी हो तो इसका विरोध करो, और विरोध करने का सबसे बड़ा यही मार्ग है कि वहाँ से दूर हो जाओ। सबसे बड़ा यही मार्ग है, दूर हो जाओ वहाँ से, यही सबसे बड़ा विरोध है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि ग्रहण काल में क्या क्या करना है। इस ग्रहण काल में ये सारी चीज़ें जो हमने बताई है आप सभी अवश्य करिए, सुरक्षित रहिए ताकि इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। अपने बच्चों को, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको सुलाइए, क्योंकि रात्रि ये बच्चे तो सो ही जाएंगे, तो बच्चों को सुलाइए, पर सुलाने से पहले उन्हें श्री राम हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक का पाठ सुना दीजिए, हनुमान चालीसा सुना दीजिए ताकि उन बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो आप सभी घर में हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों से करवाइए, ज़्यादा छोटे तो उनको सुनाइए हनुमान बाहुक का पाठ, और तब उनको भगवत चिंतन करा के सुला दीजिए, तो आपके बच्चों पर भी ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।